मोहतरम सामईन किराम, कुरान व हदीस में हमें ये बात मुतअद्दिद मौक़ों पर बताई गई है कि साबिक़िया आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत कसरत से मौजूद थी और साबिक़ीन अंबिया किराम अपनी उम्मतियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खबरें देते रहे हैं। हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को खबर सुनाई कि मेरे बाद एक रसूल आने वाले हैं, उनका नाम अहमद होगा। तुम्हारे ऊपर फर्ज है कि तुम उन पर ईमान लाओ और उनकी इताअत करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील में पढ़कर उनका नाम और पता तक बतला दिया। चुनांचे खाजिन में बरिवायत अबू दाऊद हफ्शा के बादशाह नज्जाशी, जो कि इंजील और तौरात का जबरदस्त आलिम भी था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कौल मज़कूर है कि वाकई आप ही है जिनकी बशारत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी। वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है जिनकी पहले ही बशारत हज़रत ईसा मसीह ने दे दी थी। और खाजिन ही में बड़ी रिवायत तिर्मिज़ी अब्दुल्लाह इब्न सलाम का कौल है, जो कि उलमा यहूद में से थे। तौरात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात लिखी हुई है और ये कि ईसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदफून होंगे, ये भी तौरात में लिखा हुआ है। हज़रात किरामी, ये तो सबको मालूम है और यहूद और नसारा भी इसका इतराफ़ करते हैं कि तौरात और इंजील में तहरीफ हुई है, तब्दीली हुई है। कुरान में यक्तुबूना बिअयदीहिम व यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह के अहले किताब के उलमा अपने हाथों से लिख देते हैं और कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। तो ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि इन दोनों किताबों में इस कदर तहरीफ हुई है कि असल कलाम का पहचानना भी आसान नहीं रहा। इसलिए मौजूदा इंजील को पढ़कर ईसाई कुरान की इस खबर को तस्लीम नहीं करते। कहीं इंजील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद नाम लेकर खुशखबरी दी गई है। कुरान पाक की ये आयत मुलाहिजा फरमाए, कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमा रहे हैं, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाह या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराती व मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाते हैं कि वो वक्त भी याद करें कि जबकि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और मुझे खुदा की तरफ से ये हुक्म हुआ है कि मैं तौरात की तस्दीक करूँ जो मुझसे पहले खुदा की तरफ से तुम्हारे पास आ चुकी है, और तुम्हें इस बात की बशारत दूँ कि मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा। मेरे बाद एक मिन बाद इस्मुहु अहमद के मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा। मगर जब वो नबी खुली निशानियों के साथ आ पहुंचा तो कहने लगे ये तो वाज़ेह जादू है। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहकर आपकी खुली हुई नबूवत को मुस्तरद कर दिया, खुद भी हुए और दूसरों को भी गुमराह किया। मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने इज़हारुल हक में नकल किया है कि बाज़ इब्रानी नुस्खों में अब तक नाम मुबारक अहमद मौजूद है। दरअसल अहले किताब की आदत रही है कि जब उन्होंने आसमानी किताबों को दूसरी जबानों में मुंतकिल किया, तब्दील किया, तो नामों का भी उसी जबान में तर्जमा कर दिया। चुनांचे यूहन्ना की इंजील अरबी तर्जमे वाली मतबूआ लंदन 1831 ईस्वी और 1833 ईस्वी के 14वें बाब में है।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے لیے میرا جانا ہی بہتر ہے، تمہارے لیے میرا جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ جب تک میں نہ جاؤں فارقلیت تمہارے پاس نہیں آئے گا، میرے جانے کے بعد فارقلیت تمہارے پاس آ جائے گا، وہ تمہیں سب چیزیں سکھا دے گا، وہ اس جہاں کا سردار ہے، دنیا کو گناہ اور ظلم پر سزا دے گا، دنیا کو گناہ اور ظلم پر سزا دے گا۔ حضرت گرامی، فارقلیت دراصل آمد ہی کا نام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو آمد ہی فرمایا تھا، مگر جب یونانی میں ترجمہ ہوا تو بیرکلوتوس لکھ دیا، اور جب یونانی سے عبرانی میں ترجمہ ہوا تو فارقلیت لکھ دیا، جس کے معنی ہے احمد، یعنی بہت سراہا گیا، بہت حمد کرنے والا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تو بہت سارے ہیں، مگر معروف نام محمد اور احمد ہے، مگر انجیل میں آپ کا نام احمد لینے میں یہ مصلحت ہو سکتی ہے کہ محمد نام رکھنے کا عرب میں قدیم دستور تھا، چنانچہ محمد نام کے عرب میں دوسرے لوگ بھی موجود تھے، مگر احمد نام صرف آپ کی ذات ہی کے ساتھ مخصوص تھا۔ یہ معروف القرآن کے اندر موجود ہے، جن کے اندر لکھا گیا ہے جن حضرات کے عیسائیوں سے تعلقات ہیں اور وہ ان کو دعوت اسلام دینا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے ایک بات ذہن میں رکھے کہ وہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی کتاب اظہار الحق کا مطالعہ کرے اور اپنے عیسائی متعلقین کو اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی ترغیب دے۔ الگر حضرات گرامی، محترم سامعین کرام، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ میں آخری نبی کی آمد کے بڑے چرچے زبانوں پر تھے۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت سے منتظر تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اپنی مجلسوں میں بیان کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمنوں کو یہ دھمکی دیا کرتے تھے آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے اچھی طرح نمٹ لیں گے، اچھی طرح بدلہ لیں گے، اچھی طرح تمہاری دشمنی نکالیں گے، اچھی طرح تم کو ختم کریں گے۔ مگر وہ ہادی برحق جب تشریف لے آئے تو یہودیوں میں سے قلیل تھوڑی تعداد کے سوا اکثریت نے انہیں نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرات گرامی، چنانچہ سلمہ بن سلامہ روایت کرتے ہیں کہ یوشع نام کا ایک یہودی بت پرستوں میں خطبہ دیتے ہوئے احوال آخرت، جنت اور جہنم کے تذکرے کر رہا تھا۔ لوگوں نے کہا تیرے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا مکہ مکرمہ یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان قریب اس طرف ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ اس نے میری طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اگر اس بچے کی عمر ہوئی تو یہ انہیں دیکھ لے گا۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور ہم آپ پر ایمان لائے، مگر وہ یہودی بغض و حسد کی آگ میں جلتا رہ گیا اور ایمان نہ لایا۔ اسی طرح حضرت ابو نملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی قریظہ کے یہودی اپنی آسمانی کتابوں میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے اور بچوں کو آپ کی صورت، سیرت اور ہجرت کے بارے میں بتلایا کرتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو بغض و حسد کی آگ میں جل کر انکار کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید اپنے والد مالک بن سنان کا بیان کردہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ مالک بن سنان کہتے ہیں میں نے ایک دن ایک یہودی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا اس نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے جس کا نام احمد ہوگا، وہ حرم سے ظاہر ہوگا۔ ایک شخص نے اس سے مذاق کے انداز میں پوچھا اس کا خلیہ کیسا ہوگا؟ اس نے کہا میانہ قد، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، آنکھوں میں سرخی، کملی اوڑا کریں گے، کھچر کی سواری کریں گے، کندھے پر تلوار ہوگی اور مدینہ ان کی ہجرت کا مقام ہوگا۔
मालिक बिन सिनान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मुझे ये बात सुनकर बड़ी हैरत हुई। वहां से कौम बनी खदरा में आया और मैंने लोगों से कहा, यूशा को आज मैंने इस तरह बयान करते हुए सुना। एक शख्स कहने लगा, ये बात सिर्फ अकेला यूशा ही नहीं कहता, ये तो यसरब का हर यहूदी कहता है। मैं वहां से उठकर बनी कुरैज़ा में आया, वहां यहूदियों की मजलिस में जमी हुई थी, यहूदियों की वहां पर मजलिस वगैरह सब जमी हुई थी और यही तज़किरा छड़ा हुआ था। लोग जिक्र कर रहे थे, वो सुर्ख सितारा तुलू हो गया जो किसी नबी की विलादत पर ही तुलू होता है, और नबियों में से अब सिर्फ अहमद ही का आना बाकी है और ये शहर उसकी हिजरत का मकाम होगा। हजरत अबू सईद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने के बाद मेरे वालिद ये वाक़या सुनाया करते थे और फरमाते थे, ये जुबैर जिसे यहूदी पहले तो आपके ज़ुहूर का तज़किरा करते थे मगर अब ईमान नहीं लाते, अगर ये ईमान ले आए तो सब यहूदी उनकी पैरवी करे। हज़रत गिरामी, इसी तरह मोहम्मद बिन जाफर से रिवायत है, मदीना तैयबा में अबू आमिर नाम का एक राहिब रहता था। वो बड़ा साहिब इल्म था और यहूदी आलिमों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात लेता रहता था। फिर वो शाम चला गया और वहाँ भी ईसाइयों से आपके औसाफ मालूम करता रहता था और ये दावा भी करता था कि मैं दीन इब्राहिम पर हूँ, और अपने अंदर ये गुमान भी लिए हुए था कि शायद नबूवत के लिए उसे ही मबूस किया जाए, शायद नबूवत के लिए उसे ही मबूस किया जाए। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आपके पास न गया, यहाँ तक कि आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। जब आप मदीने में जलवा अफरोज हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहने लगा, ये तुम कौन सा दिन लेकर आए हो? आपने फरमाया दीन इब्राहिमी। कहने लगा, मैं भी इसी दीन पर हूँ। आपने फरमाया तुम्हारा दीन दीन इब्राहिमी नहीं है। कहने लगा, क्यों नहीं? क्या तुमने दीन इब्राहिमी में कुछ इजाफा कर लिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई इजाफा नहीं किया, बल्कि जो दीन में लेकर आया हूँ वो निहायत पाकीज़ा और बेदाग दीन इब्राहिमी है। अबू आमिर ने कहा, अल्लाह झूठे को बेकस और बेबस करके मारे। ये जुमला उसने तंज के तौर पर बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजल फमन कज़ब फ़अल्लाहु ज़ालिका बिही, हाँ अल्लाह झूठे के साथ ऐसा ही करेगा। उसके बाद वो मक्का चला गया। जब मक्का मुकर्रमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह कर लिया तो वो ताइफ चला गया, और जब ताइफ वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो शाम की तरफ निकल गया और वहाँ इस हालत में उसकी मौत हुई कि कोई उसका इंसानी हाल तक न था। और इस झूठे के साथ ऐसा ही हुआ जैसा कि अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया था। यहूदियों को चिढ़ इस बात की थी कि नबी अहले किताब में से मबूस न होकर मक्का के उम्मी लोगों में से क्यों मबूस हुआ, लिहाजा मुखालिफत करने लगे। और न सिर्फ ये कि खुद गुमराह हुए बल्कि दूसरों को भी ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि ये वो नबी नहीं है जिनकी खबर हमारी किताबों में है। ये दूसरों को भी यकीन दिलाते थे। हज़रत गिरामी मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में भी इसी तरह की खदशात है। एक बात ये भी ज़हन में रखिए अच्छी तरह कि मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही डर और खौफ है। नाम निहायत मुसलमानों में से कई मसनूई और ढोंगी मेहदी होने का दावा कर डालेंगे, और कई तो ये दावा कर भी चुके हैं, और बहुत से असली मेहदी के हाथ पर बैठ करने से मना करेंगे। ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। इसी खतरे के पेश नजर ये चांद वाकयात मैंने आप हज़रत के सामने जिक्र किया।